हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपके आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने भारत के भूगोल की श्रृंखला में जलवायु, जो भारत की जलवायु थी, क्लाइमेट था, इंडियन क्लाइमेट, उस पर चर्चा चल रही थी। और भारत की जलवायु के अंदर एक टॉपिक था भारत में वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा, ठीक है। भारत में जो वर्षा थी, हमने इनको ऋतुओं के क्रम में बांटा था। मुख्य रूप से तो दो ऋतु होती है। कौन कौन सी? तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की ऋतु, ये क्या होती है? सर्दी की ऋतु। कितने होते हैं साथ में? मुख्यतः दो ऋतु। लेकिन अगर मैं टोटल ऋतुओं की बात करूँ, कितनी ऋतु होती है भारत में? 4 ऋतु होती है। कौन कौन सी ऋतुएं होती है अगर इनकी बात करें तो गर्मी के अंदर हमारे पास दो आएगी। सबसे पहले तो आएगी गर्मी का, ये गर्मी मौसम। ये कब तक चलता है आपका? ये चलता है आपके पास मार्च से लेकर जून तक। मार्च से लेकर जून तक। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दूसरा आएगा वर्षा का ऋतु, यानी कि वर्षा ऋतु। दूसरे क्या आती है साथियों? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब से कब तक चलती है आपके? जून से लेकर सितंबर तक। जून से लेकर सितंबर तक। उसी प्रकार जो सर्दी है, इसे भी दो भागों में बांटेंगे हम। नंबर एक आएगा शरद ऋतु, नंबर एक क्या आएगा? शरद ऋतु। और दूसरा क्या आएगा हमारे पास? शीत ऋतु। शरद यानी कि सर्दी से थोड़ा सा कम, जिसमें सर्दी होती है। शरद ऋतु के अंदर हम बांटते हैं साथियों सितंबर से लेकर दिसंबर तक। और जो शीत ऋतु होती है वो आपके होते हैं दिसंबर से लेकर मार्च तक। दिसंबर से लेकर मार्च तक। तो ये हमने कुछ ऋतुएं की बात की थी, और इसी के अंदर हम भारत की जो वर्षा है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो भारत की वर्षा को हमने साथ ही, गर्मी में जो वर्षा होती है ये होती है प्री मानसून से। और यहाँ पे क्या आता है साथियों? जब वर्षा ऋतु आती है तो इसे बोलते हैं मानसून सीजन। क्या होता है? मानसून, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमने बात कर ली थी। प्री मानसून में हमारी कुछ स्थानीय वर्षा थी, ठीक है। तो इससे पहली वीडियो में हमने इसे कंप्लीट करा दिया था। दूसरी बात है, यहाँ पे जब मानसून आता है, मानसून का आना क्या होता है? इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। तो जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून था, उससे हमने वर्षा की बात कर ली थी कि भारत में लगभग 80% जो वर्षा हो रही है वो किससे हो रही है? दक्षिण पश्चिम मानसून से हो रही है। यानी कि जब मानसून आता है तो तब क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है। अगर मैं बात करूं शरद ऋतु की और शीत ऋतु की, शरद ऋतु में जो वर्षा होती है, अगर मैं भारत की बात करूं तो यहाँ पे होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। कौन सी ऋतु होती है साथी? उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। यही से बोलते हैं हम लौटता हुआ मानसून। क्या बोलते हैं साथियों? से लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून, ठीक है। उसके बाद अगर मैं शीत ऋतु की बात करूं दिसंबर से लेकर मार्च तक, तो यहाँ पर साथियों आपको एक शब्द मिलेगा, पश्चिमी विक्षोभ। क्या मिलेगा? पश्चिमी विक्षोभ। एक नया शब्द है, क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। तो भारत में वर्षा मुख्यतः 4 ऋतुओं में होती है। 4 तरह से वर्षा होती है। एक तो होगी मानसून से पहले, यानी कि प्री मानसून जिसे बोल दिया हमने। उसके बाद क्या होते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि गर्मियों के जो वर्षा ऋतु होती है जून से लेकर सितंबर तक, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। शरद ऋतु में क्या होती है? यानी कि जो सितंबर से दिसंबर तक चलती है, उत्तर पूर्वी मानसून से। और शीत ऋतु में क्या होती है? पश्चिमी विक्षोभ से भारत में वर्षा होती है। अब भारत की हमने वर्षा की बात कर ली है कि 4 ऋतु से भारत में वर्षा होती है। 4 तरह से भारत में वर्षा होती है। इसमें हमने जो गर्मियों की बात थी, प्री मानसून की और दक्षिण पश्चिम मानसून की, उन पर हमने कंप्लीट चर्चा कर ली थी। इससे पहली वीडियो में आपको ये सब मिल जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं कि जो शरद ऋतु में जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, ये होता क्या है? लौटता हुआ मानसून क्या होता है? शीत ऋतु में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। इन दोनों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज की जो वीडियो होगी वो भारत की जलवायु का अंतिम पार्ट है। अगर कोई ये हमारी लास्ट की वीडियो ही देख रहा है, इससे पहले की वीडियो नहीं देखी होगी, तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, जब भी क्लियरिटी थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि बिना उनको देखे आपको बिल्कुल भी चीजें क्लियर नहीं होगी। हमने कॉन्सेप्ट बेस आपको चीजें ला के दी है। आप पहली वीडियो से, हमारी शायद ये 5वीं वीडियो है मानसून की, तो उसको कंप्लीटली देखना है आपको। उसके बाद ही जाके चीजें कवर होगी। क्योंकि एक जो मानसून चैप्टर है वो एक बिखरा हुआ टॉपिक है। आपको किसी बुक में मैनेज करके नहीं दिया होगा। वो एक बिखरा हुआ टॉपिक है। आपको क्या करना है? क्रमबद्ध तरीके से एक एक स्टेप आपको बढ़ाते हुए पढ़ के चलना है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी है ज्योग्राफी के अंदर, ये समझ विकसित का है। इसमें रटने से काम नहीं चलता, अतः इसे पूरा देखने पर ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम बात करते हैं साथ ही उत्तर पूर्वी मानसून की। तो हेडिंग डाल दीजिएगा उत्तर पूर्वी मानसून।
उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। या इसके ब्रैकेट में लिखना है आपको लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। अगर मैं बात करूंगी चलता कब से कब तक है, तो आपको लिख लेना है सितंबर से लेकर दिसंबर तक, सितंबर से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। साथियों आपको ज्ञात होगा हमने एक शब्द दिया था ITCZ, ITCZ, ITCZ क्या था? निम्न वायु दाब का क्षेत्र था। क्या था? निम्न वायु दाब क्षेत्र, ठीक है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां वायु का जो प्रेशर होगा बहुत कम होगा, तो इसे क्या बोलते हैं हमने? ITCZ, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, ठीक है। या इसकी अगर मैं दूसरी, कम दाब वायु दाब कहां पर होगा? जहां पर अधिक तापमान होगा, ठीक है। अगर मैं निम्न वायु दाब की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? अधिक तापमान होगा, यानी कि उच्च तापमान होगा। तो जहां पर हाई टेम्परेचर होगा वहां पर क्या होगा? लो वायु एयर जो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होगा। भाई अगर यहाँ पे गर्मी है किसी क्षेत्र में, भारत में मान के चलो यहाँ पे गर्मी है, तो यहाँ की हवाई क्या गर्म होकर ऊपर उठेगी। तो जब हवाई ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? एक लो प्रेशर बेल्ट बनेगी हमारे पास, यानी कि कम वायुदाब बनेगा, निम्न वायुदाब बनेगा। तो हमने अधिक तापमान की और कम वायुदाब की बात हमने पहले कर ली थी। हवाई की दिशा आपको सभी को ज्ञात होगा, क्योंकि हमने शुरू से आखिरी तक एक ही बात की है। हवाई कहां से कहां चलती है? उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा का प्रवाह रहता है। यानी कि ITCZ जहां पर भी होगा, ITCZ जहां पर भी होगा वही क्या होगी? इसी के पास हवा आएगी, किसी भी दिशा से इसके पास क्या आएगी? हवा आएगी, ठीक है। ITCZ का काम ही क्या है? अपनी ओर हवाओं को आकर्षित करना है। ITCZ का काम क्या है? अपनी ओर हवाओं को आकर्षित करना है। अब अगर मैं बात करूं सितंबर से दिसंबर की, तो भारत की स्थिति क्या है? क्या भारत में गर्मी होगी उस समय? अगर आप सोचोगे तो भारत में क्या होगी? यहाँ पर इतनी गर्मी तो नहीं होगी, क्योंकि भारत में क्या चल चुका है? शरद ऋतु की बात चल चुकी है। और आपको ज्ञात होगा जो भारत है वो कहां पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पर स्थित है। और यहाँ पे जो बीच वाली रेखा है क्या? 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। और एक 23.5 डिग्री दक्षिण बना देता हूँ, यहाँ पे क्या होगी? आपकी मकर रेखा, ये होगी आपकी मकर रेखा, ठीक है। और भारत कहाँ है? यहाँ पर भारत अवस्थित है। ये है भारत की स्थिति, लोकेशन भारत कहाँ पे? यहाँ पे है, ठीक है। अब जो हमारे पास भूमध्य रेखा है, इसके पास क्या होगा? सूर्य क्या होगा? लंबवत चमकेगा। लंबवत कब चमकेगा? हमने 2 डेट आपको दी थी, एक तो था सितंबर और एक था आपके पास मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च में क्या होता है? विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। विषुवत या भूमध्य रेखा पर सूर्य क्या होता है? लंबवत चमकता है। सूर्य की जो सनलाइट होती है वो क्या होती है? बिल्कुल लंबवत होती है। सूर्य लंबवत चमकता है। सूर्य क्या होता है? लंबवत चमकता है, यानी कि उस स्थिति में विषुवत रेखा पे क्या होगी? गर्मी अधिक होगी। अब जब गर्मी यहाँ पे क्या होगी? अधिक होगी, सितंबर के माह में विषुवत रेखा पर गर्मी अधिक होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ITCZ क्षेत्र बनेगा, नहीं बनेगा? यहाँ पे क्या होगा? ITCZ जोन बन जाएगा हमारे पास, ITCZ क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अपनी ओर हवाओं को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, हवाओं को आकर्षित करेगा। और विषुवत रेखा कहाँ है? भारत के दक्षिण में है। ये कहाँ है? विषुवत रेखा, ये मान लीजिएगा विषुवत रेखा है भारत के दक्षिण में, ठीक है। विषुवत रेखा कहाँ है? भारत के दक्षिण में है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, यानी कि ITCZ है। ITCZ कहाँ पे शिफ्टिंग हो चुका है? हमारे पास विषुवत रेखा पर। तो हवाएं अब कैसे चलेगी? हवाएं चलेगी उत्तर से लेकर इस दिशा से कहां पर आएगी? इधर से जो हवाएं है वो कहां पे चलेगी? इस दिशा में, डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगी। बात किसी को यहां तक कोई दिक्कत? हवाओं की हमने दिशा देख ली है, कहां से चलेगी? इस दिशा से यहां तक आएगी। ये कौन सी हवाएं थी? हमने जो दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़ा था, यानी कि जो भारत के इधर से एक मानसून चल रहा था, भारत के दक्षिण से ऐसा मानसून चल रहा था, उसी को हमने क्या नाम दिया था? दक्षिण पश्चिम मानसून। और इसी को हमने कहा था मानसून का आना, ठीक है। अब ये हवाएं क्या होगी? मौसम परिवर्तन है। भाई मानसून का मतलब क्या था? मानसून की जब हमने पहली बात की थी, मानसून का मतलब क्या है? ऋतुए परिवर्तन के साथ, ऋतुए
परिवर्तन के साथ हवाओं में परिवर्तन। मानसून की अगर मैं अर्थ की बात करूं, मानसून का अर्थ क्या होता है? ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं में परिवर्तन ही क्या होता है? मानसून होता है। अब ऋतु परिवर्तन होगी, गर्मी से क्या आ गई? सर्दी आ गई, या बरसात ऋतु से क्या आ चुकी है? यहाँ पे शरद ऋतु आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं हवाओं की दिशा में भी परिवर्तन होगा। पहले हवा इस दिशा में जा रही थी, अब किस दिशा में होगी साथियों? इस दिशा में होगी। ठीक है, अब हवाएं कहाँ पे चलेगी? इस दिशा में चलना स्टार्ट होगी। अब देखो हवाएं किस दिशा से चल रही है। हवाएं अगर हम दिशाएं निकालते, दिशा कैसे निकालते हमने पहले भी बात की। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, या आपके पूर्व हो जाएगा, या आपके दक्षिण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पश्चिम। अब हवाएं कहाँ से आ रही है? इस दिशा से ऐसे चल रही है। हवाएं कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ पे चल रही है, यहाँ से यहाँ तक चल रही है। अब ये दिशा कौन सी है? ये होगी उत्तर, और ये कौन सी होगी? पूर्व। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। भाई व्यक्ति जहां से आता है उसी का नाम दे दिया जाता है। हमारे यहाँ पे चीन से आ रहा है तो चाइनीज, ठीक है, अमेरिका से आ रहा है तो अमेरिकन, भारत से आ रहा है तो भारतीय, ठीक है, बिहार से आ रहा है तो बिहारी, उत्तर प्रदेश से आ रहा है तो उत्तर प्रदेश ही आ जाएगा हमारे। ठीक है, तो व्यक्ति जहां से आता है उसी का हम नाम देते हैं, जहां से कहीं भी रहा हो, इसे हमें कोई मतलब नहीं। तो ये हवाएं किस दिशा से आ रही है? उत्तर पूर्व दिशा से आ रही है। किस दिशा से आ रही है साथियों? उत्तर पूर्व दिशा से आ रही है। तो इन्हें हमने क्या नाम दे दिया? उत्तर पूर्वी मानसून दे दिया। या इसे क्या कहें हम? लौटता हुआ मानसून भी कह रहे हैं, क्योंकि पहले इधर को जा रहा है था, अब क्या हो गया? ये वापस हो गया। भैया ऐसे जा रहा था, अब क्या हो गया? ऐसे घूम गए बिल्कुल। तो क्या हो गया? इसे बोल देंगे हम लौटता हुआ मानसून। तो हमें लिखना क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे पहले तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसमें, उत्तर पूर्वी मानसून है क्या। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, सितंबर माह में सूर्य भारत के दक्षिण में, सितंबर माह में सूर्य भारत के दक्षिण में भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कि जो सनलाइट होगी, अब जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा, इस पर बिल्कुल क्या होगी? लंबवत चमकेगा। अतः भूमध्य रेखा क्षेत्र पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होगा। भूमध्य रेखा क्षेत्र पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होगा, जिस कारण यह अपनी ओर हवाओं को आकर्षित करता है। तो यहां तक का हमने लिख लिया है। नेक्स्ट लिखना, उत्तर पूर्वी मानसून भारत के स्थलीय भाग से जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून भारत के स्थलीय भाग से जाता है। भाई ये कौन सा होगा? पूरा स्थलीय भाग तो होगा। उत्तर पूर्वी मानसून भारत के स्थलीय भाग से जाता है, जिस कारण यह भारत में बहुत कम वर्षा कराता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून भारत के किस क्षेत्र से जा रहा है? मैदानी क्षेत्र से। भी अगर किसी समुद्र के ऊपर से, किसी नदी के ऊपर से क्या होगा? हमारे पास मानसूनी हवाएं गुजरेगी, तो उसमें क्या आएगी? आर्द्रता आ जाएगी, नमी आ जाएगी। अब नमी आएगी तो कहीं ना कहीं वर्षा कराएगी। अब यहाँ से चल रहा है क्या? भारत के बीच में कोई समुद्र है? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या यहाँ से कोई बारिश लेकर आएगी, अपने साथ नमी लेकर आएगी? बिल्कुल भी नहीं। अतः भारत में क्या होगी? बहुत कम वर्षा कराएगी। अब यहाँ पे तो कोई वर्षा ही नहीं करा रही है, तो बहुत कम क्यों लिखा है? देखो, जब यहाँ से एक मानसून की एक हमारे पास क्या चलेगी? हवाएं चलेगी। ठीक है भाई, यहाँ से क्या होगा? एक शाखा होगी, इस दिशा से चले, जो मिजोरम साइड से आ रही है। और यहाँ पे आपको पता है कौन सा सागर है? यहाँ पे एक जल राशि है। कौन सी जल राशि है वो? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे कौन सी जल राशि है साथियों? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। अब बे ऑफ बंगाल से जब ये शाखा गुजरेगी तो यहाँ पे क्या होगा? इनके अंदर क्या आ जाएगी? नमी आ जाएगी। इस शाखा के अंदर, इस हवा के अंदर क्या आ जाएगी साथियों? नमी आ जाएगी। और नमी आने के बाद यहाँ पे क्या होगा? एक पूर्वी घाट है। ये कौन सा? ईस्टर्न जो घाट है, यहाँ पे पूर्वी जो घाट है, और पूर्वी घाट में टकराकर, पूर्वी घाट में क्या होगी? हवाएं टकराएगी, और पूर्वी घाट में टकराने के बाद यहाँ पे क्या कराएगी? वर्षा कराएगी।
यहाँ पे क्या कराएगी, वर्षा कराएगी। अब आपको बताना क्या यहाँ पे कौन सा राज्य है, तो राज्य आपके कौन सा है, तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, उत्तर पूर्वी मानसून की एक शाखा, उत्तर पूर्वी मानसून की एक शाखा, उत्तर पूर्वी मानसून की एक शाखा बे ऑफ बंगाल से गुजरती है, बे ऑफ बंगाल से गुजरती है तथा तथा पूर्वी घाट से टकराकर, पूर्वी घाट से टकराकर, ये कौन सा होगा, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट से टकराकर तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु कोस्ट में आपको लिखना है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कोरोमंडल तट पर वर्षा होने का रीजन क्या है। जो तमिलनाडु वाला जो तट है इसे हमने एक अलग से नाम दे दिया, नाम क्या है इसका, कोरोमंडल तट। तो लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु में वर्षा कराता है, यानी कि कोरोमंडल तट में वर्षा कराता है। और ये वर्षा किस माह में होती है, तो वर्षा आपको लिख लेना है किस में होती है, दिसंबर माह में होती है। किस माह में होती है साथियों, दिसंबर माह में होती है। किस माह में होगी, दिसंबर महीने में होगी। ठीक है, तो आपको लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून की बात समझ आ चुकी होगी। उत्तर पूर्वी मानसून में इतना ही था। उत्तर पूर्वी मानसून में भारत के एक ही क्षेत्र में कोरोमंडल तट यानी कि पूर्वी घाट पर ही वर्षा होती है। और पूर्वी घाट में मुख्यतः किस राज्य में होगी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं हो रही थी। यहाँ पे जो वर्षा होगी सर्दियों के दिनों में होगी। और किस मानसून से होगी, आपके पास उत्तर पूर्वी मानसून से होगी, यानी कि लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून क्यों कहा गया, हमने इसे देख लिया है। उत्तर पूर्वी मानसून क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी दिशा कैसी है, उत्तर पूर्व से ये आ रहा है, तो इसकी दिशा कैसी हो चुकी है, उत्तर पूर्वी मानसून हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद एक दो फैक्ट है उसमें हम देख लेते हैं। तो एक फैक्ट वो लिख लेना है, लिखना है इसमें सबसे पहले उत्तर पूर्वी मानसून पंजाब हरियाणा से चलना शुरू होता है, पंजाब हरियाणा से चलना शुरू होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो मानसून था आपने देखा था जब दक्षिण पश्चिम, कल की वीडियो हम देख रहे थे, कल की जो पिछली क्लास थी, इधर यहाँ पे पंजाब हरियाणा में सबसे बाद में जो मानसून आ रहा था, पंजाब हरियाणा में सबसे बाद में मानसून आ रहा था। तो जो सबसे बाद में आएगा तो आर्द्रता कम होगी, नमी कम होगी, बरसात कम होगी। अब बरसात कम होगी तो बहुत जल्दी अपनी ये क्या करके वर्षा खाली करके वापस आएगा। तो सबसे पहले अगर मानसून लौटने की बात करेगा, मानसून के निवर्तन की बात करेगा, तो सबसे पहले जो मानसून लौटता है इसे क्या बोले हम, लौटता हुआ मानसून भी तो बोले थे ना। तो सबसे पहले जो मानसून लौटेगा वो कहां से लौटेगा, पंजाब और हरियाणा से, पंजाब और हरियाणा से। ठीक है, तो इसमें इतना ही हमें ध्यान रखना था, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून आपका कंप्लीट है। अब एक चीज और बची है बस मानसून में, उसे और समझना है थोड़ा सा आपको। वो चीज क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो क्या है, हमारे पास पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अब जो वर्षा होगी आपके पास दिसंबर से लेकर मार्च तक का, दिसंबर से लेकर मार्च तक का, तो इसमें वो किससे होगी, हमारे पास पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होगी साथियों, पश्चिमी विक्षोभ से होगी। तो हेडिंग डाल लीजिएगा पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, और जो पश्चिमी विक्षोभ है इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और जरूरी है समझना। ठीक है, सबसे पहले तो ये होती कब है, शीत ऋतु में होती है। किस ऋतु में होती है साथियों, शीत ऋतु में होती है। थोड़ी सी स्पेलिंग चेक कर लेना। तो क्या होती है, शीत ऋतु में क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ चलता है। ये है क्या, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, एक शीतोष्ण चक्रवात है। क्या है, शीतोष्ण चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, एक चक्रवात है। कैसा है वो भी, शीतोष्ण, यानी कि सर्दियों के दिनों में चलने वाला एक चक्रवात है। कौन सा, पश्चिमी विक्षोभ। इसे समझने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक है जेट प्रवाह। वैसे तो हम जब विश्व भूगोल कराएंगे तो वहाँ पे चीजें आपको और ज्यादा कवर होगी, क्योंकि जेट प्रवाह जो होता है या जेट धारा जो होती है इसी का हम वहीं पे कवर करेंगे। जेट स्ट्रीम भी से बोल देते हैं। तो जेट प्रवाह को जब हम हवाई करेंगे टोटल तो वहां पे हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे भी इसके बारे में समझना है। ठीक है, जेट प्रवाह होता क्या है, यानी कि जो जेट प्रवाह है ये है क्या। तो लिख लेना इसमें लिखना है जेट प्रवाह में। ठीक है, यह है
यह शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में, यहाँ पे भारत के उत्तर में यहाँ पे क्या हिमालय पर्वत है, ये क्या हो जाएगा हिमालय है। ये क्या है पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, हमने जो इसे करा था हिमालय वाले टॉपिक में जाएगा। भारत के उत्तर में क्या हिमालय है, तो इसमें लिखना है जेट प्रवाह में शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में चलने वाले, हिमालय के उत्तर में धरातल से, लिखना धरातल से 6 से 12 किलोमीटर, धरातल से 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर, 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली शक्तिशाली वायुधारा है। ठीक है, वायुधारा है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, जेठ धारा क्या है, यानी कि ऐसी धारा, ऐसी वायु राशि जो सर्दियों के दिनों में हिमालय के उत्तर में और कितने किलोमीटर पर धरातल, यानी कि भूमि से 6 से लेकर 12 किलोमीटर तक ऊंचाई तक, 6 से लेकर 12 किलोमीटर तक ऊंचाई पर चलने वाली, जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है ये हवाएं, तो क्या हो जाएगी हमारे पास जेठ धारा हो जाएगी। ठीक है, अलग से इसे पढ़ना है वैसे बहुत अच्छे से, तो उसे भी हमें डिटेल से पढ़ना है। अगला पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, जेठ धारा में अब देखो सर्दियों का दिन है, तो सर्दियों के दिन का मतलब क्या है, जो विषुवत रेखा थी और कर्क रेखा, ये है यहाँ पे कर्क रेखा है जहाँ पे भारत अवस्थित है, ये क्या है हमारे पास मकर रेखा, ये कौन सी होगी मकर, और ये होगी 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा। अब जो सर्दियों के दिनों में दिसंबर की अगर मैं बात करूं, दिसंबर के माह में सूर्य कहां पर होगा, सन कहां पर होगा आपके मकर रेखा पर, सन कहां पर होगा आपके, जो लंबवत चमकेगा वो कहां पे चमकेगा, ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि मकर रेखा पे चमकेगा। अब ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी, यहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी, और यहाँ पे कर्क रेखा पे क्या होगा, यहाँ पे सर्दी होगी, यानी कि ठंड पड़ रही होगी अच्छी खासी बढ़िया, जब सूर्य बहुत दूर जा चुका होगा। अब यहाँ पे जब गर्मी है तो यहाँ पे क्या होगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा, यानी कि ITCZ होगा, यहाँ पे क्या होगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा। अब हवाएं कहाँ की ओर चलेगी, नीचे की ओर चलना स्टार्ट हो गई, नीचे की ओर चलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, इतना तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होगी नहीं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा जेठ धारा की। अब तक क्या था, जेठ धारा हिमालय के उत्तर में चल रहा था, हिमालय के उत्तर में चल रहे थे, हमने देख लिया 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन जैसे ही सर्दी स्टार्ट होगी, सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, तो जो जेठ धारा थी ये भी कहाँ होगी, प्रभावित होगी, ये भी दक्षिण की ओर खिसक जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, अगला पॉइंट लिखोगे, शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, यानी कि सूर्य कहाँ चला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। तो शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, जिस कारण जेठ प्रवाह भी, यानी कि जेठ धारा भी दक्षिण की ओर खिसक जाती है, जेठ धारा भी दक्षिण की ओर खिसक जाती है, दक्षिण की ओर खिसक जाती है, दक्षिण की ओर खिसक जाती है, दक्षिण की ओर खिसक जाती है। ठीक है, लिखा गया यहां तक का। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यह एक पॉइंट और लिख लीजिएगा यहाँ पे, अतः दक्षिण की ओर जाने पर यह हिमालय से टकराती है और 2 भागों में बट जाती है। और कितने भागों में बट जाएगी साथियों, 2 भागों में। कौन से भागों में, 2 भागों में, एक हिमालय के उत्तर भाग में और एक हिमालय के दक्षिण भाग में, एक हिमालय के उत्तर भाग में और एक हिमालय के दक्षिण भाग में। ठीक है, तो ये चीज हमने अब तक का इसमें देख ली है। अब बात करते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न जो हमारे पास डिस्टर्बेंस है, यानी कि पश्चिमी जो विक्षोभ है, उसे देख लेते हैं।
अब पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक चक्रवात है। क्या है? एक शीतोष्ण चक्रवात है। अगर पश्चिमी विक्षोभ की मैं उत्पत्ति की बात करूं, यानी कि जो उसका जन्म हुआ है, उत्पत्ति ऐसे बनेगा क्या? ठीक है, देख लेना उत्पत्ति। या मैं जन्म की बात करूं, इसका जो जन्म हुआ है, इसका जन्म हुआ है यूरोप में। इसका जन्म कहाँ पे हुआ? यूरोप। और यूरोप के दक्षिण में एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोपियन जो कॉन्टिनेंटल है, यहाँ के दक्षिण में क्या है हमारे पास? भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर से क्या हुई? इसकी उत्पत्ति हुई है। पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? भूमध्य सागर से, जो कि यूरोप के दक्षिण में है। ठीक है, यूरोप के दक्षिण में है। अब यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर है, और ये क्या आ जाता है? जो पश्चिमी विक्षोभ है, इसी का नाम है क्या है हमारे पास? एक चक्रवात है जिसका जन्म कहां से हुआ? भूमध्य सागर, यूरोप में हुआ है। ठीक है, और ये क्या करता है? जेट प्रवाह के मार्ग में आ जाता है। जेट जो धारा है, जेट धारा के क्या आ जाता है? मार्ग में आ जाता है। अब जेट धारा किस दिशा में चल रही है हमारे पास? हमने देख लिया है पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा की ओर चल रही है। जेट धारा किस दिशा में चल रही है? आपके पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा में। अब भारत के यूरोप कहां पर है? भारत का यूरोप किस दिशा में पड़ेगा? पश्चिम दिशा में, यानी कि यूरोप यहाँ पर है। अब यहाँ से जो ये उत्पन्न हुई है हमारी कौन सी भाई? पश्चिमी विक्षोभ, एक चक्रवात उत्पन्न हुआ है। यह किसके मार्ग में आ जाएगा? जेट धारा के। अब जब जेट धारा के मार्ग में आ जाएगा तो जेट धारा से खींचकर कहां पे ले आएगा? भारत की ओर लेकर आएगा। तो जेट धारा कहां पे लेकर आ गया? इसे भारत की ओर लेकर आ गया। तो लिखना है इसमें पश्चिमी विक्षोभ का उत्पन्न कहां से हुआ है, यानी कि जन्म कहां पे हुआ है? भूमध्य सागर से हुआ है। और यह जेट धारा के मार्ग में आने के कारण, जेट धारा के मार्ग में आने के कारण यह भी पश्चिम से पूर्व की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। जेट धारा के मार्ग में आने के कारण क्या करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। अब जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगा तो इसके रास्ते में 2-3 सागर आएंगे। कौन कौन से? सबसे पहले तो इसने जो नमी ग्रहण की है भूमध्य सागर से ग्रहण की है। सबसे पहले कौन सा आ गया हमारे पास? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से जब आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आएगा काला सागर। कौन सा होगा साथियों? काला सागर। काला सागर के बाद क्या आएगा? कैस्पियन सागर आएगा। कौन सा आएगा? कैस्पियन सागर आएगा। तो जो जेट पर कौन सा पश्चिमी विक्षोभ है, इसमें जो नमी आती है, नमी का मतलब जो आर्द्रता इसके अंदर आती है, आर्द्रता की अगर मैं बात करूं, आर्द्रता कहां से आती है इसमें, यानी कि पानी की मात्रा कहां से आती है? भूमध्य सागर से आएगी, काला सागर से आएगा, कैस्पियन सागर से आएगा। अब इसमें आर्द्रता लेकर ये क्या होगा? हिमालय से टकराएगा। और हिमालय में कुछ तो हिमालय के राज्य होंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में क्या करेगा? हिम के रूप में वर्षा करेगा, यानी कि हिम के रूप में वर्षा करेगा, बर्फ के रूप में क्या करेगा? वर्षा करेगा। तो पूछ लेगा पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में कैसी वर्षा करता है? तो हिम वर्षा करता है, यानी कि कैसे करता है? हिम की वर्षा करता है, यानी कि बर्फ की वर्षा करता है। और जो मैदानी भाग हो गए, मैदानी भाग यहाँ पे क्या आएगा आपका? पंजाब आएगा। मैदानी भाग कौन सा होगा? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्व उत्तर प्रदेश ले लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। और अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी, यानी कि ज्यादा नमी आ रही है, तो हिमालय का जो यहाँ पर जो बिहार का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर उसमें थोड़ा बहुत वर्षा कराता है। अभी 2021 का यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सेवा आयोग है उसी का एक पेपर हुआ था। उसमें पूछ लिया गया था कि शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है, किससे होती है? तो शीत ऋतु में भारत में वर्षा किससे होती है साथियों? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ है क्या? एक शीतोष्ण चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर से हुई है। और जेट प्रवाह के मार्ग में आने के कारण इसकी दिशा कैसे हो जाती है? पश्चिम से पूर्व हो जाती है। और पश्चिम से पूर्व होने के साथ साथ ये क्या करता है? कुछ पहाड़ी राज्य हमारे पास कौन कौन से पहाड़ी राज्य है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड राज्य है, वहां पर हिम के रूप में वर्षा करता है। तथा मैदानी भाग में कौन से है? मैदानी भाग में ये क्या करता है? जल बूंद के रूप में वर्षा करता है, जल बूंदों के रूप में वर्षा करता है। अब मैदानी भाग में उस समय कौन सी फसल उगाई जा रही होगी? अगर मैं मैदानी भाग की बात करूं, मैदानी भाग में उस समय रबी की फसल होगी। कौन सी फसल होगी? रबी की, यानी कि गेहूं की फसल होगी।
और ये वर्षा क्या करती है, गेहूं की फसल में यानी कि रबी की फसल में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। रबी की फसल के लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और पहाड़ी राज्यों में कौन सी खेती होती है उस समय, सेब की खेती होती है, यानी कि सेब के बागान होते हैं, एप्पल के बागान होते हैं। तो यह हिम जो होगा, जो हिम वर्षा होगी वो सेब के बागानों में फायदा करेगी। तो दे देगा पश्चिमी विक्षोभ को किन फसलों को फायदा होगा, या पश्चिमी विक्षोभ आने पर किन फसलों में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो आपको ऑप्शन में जो भी रबी की फसल होगी, यानी कि ऐसी फसल है जो कौन सी दिसंबर से मार्च के आसपास तक जो चल रही होगी, वो कौन सी होगी हमारे पास, रबी की फसल। ठीक है, तो रबी की फसल गेहूं हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारी कुछ सरसों भी लग जाती है, वैसे नकदी अलग से आएगी सरसों। तो हमें रबी की फसल में इंपोर्टेंट होगी कौन सी, पश्चिमी विक्षोभ। और जो सेब के बागान है उसके लिए भी इंपोर्टेंट कौन सी हमारे पास, पश्चिमी विक्षोभ है। तो पश्चिमी विक्षोभ और जो हमारे पास शीतोष्ण जो चक्रवात थी या उत्तर पूर्वी जो मानसून था, उसको हमने आज देख लिया है। इससे पहले की वीडियो भी आपको देखना है, जिससे आपको कंप्लीट एक क्लियरिटी आ जाएगी। और मानसून में इतना ही था। आने वाली वीडियो में हम भारत की जो वनस्पति है, मिट्टी है, उन पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिएगा। ठीक है, आपने सुझाव कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा, जिस तरह से हमें कुछ बदलाव करना है अपनी टीचिंग स्किल के अंदर। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना एक थोड़ा सा अलग होता है। ऑफलाइन हम अब तक जितने भी जुड़े हुए हैं, हमेशा ऑफलाइन से जुड़े रहे, जितने भी समय से हमने आज तक दिया है पढ़ाई को। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन हमारे लिए कुछ नया है, तो आपको भी सहयोग करना है और हम भी कुछ ना कुछ आप इसमें एफर्ट लगाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।